तो आपको वो अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी, आपको वो इनर विजडम प्राप्त होगा, जो आपको न सिर्फ आपकी इस लाइफ में, जो आपके सामने जो 3D लाइफ है इसमें आपको गाइड करेगा, बल्कि आपकी सोल जर्नी पर भी आपको गाइड करेगा। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम घायल। अरे बातें मुलाकातें हमसे भी तो होंगी, अरे हमसे मिलोगे तुम आज नहीं तो कल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम घायल। Thank you very much for listening and tuning into my channel. Hi, I'm Dr. Gunjan Vishwakarma, your tarot card reader, spiritual healer and your personal guide for your spiritual journey. After a very long break, I am back. For last four months, I think I was into my healing process. I have completed it, almost completed it. हीलिंग इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस, वो कभी ख़त्म नहीं होता, चलता रहता है। लेकिन हाँ, इस बार का जो भी कुछ पर्जिंग होने का स्केड्यूल था वो मेरा पूरा हो चुका है। अभी मैं विपश्यना करके लौटी हूँ और बहुत सारी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और बहुत सारे डीप स्पिरिचुअल इनसाइट्स भी लेकर आई हूँ और सारा कुछ नॉलेज, सारा कुछ हीलिंग एनर्जी शेयर करूँगी आपके साथ अपने आने वाले वीडियोस के अंदर। और इस चैनल में हम बात करेंगे, अभी मैंने जो गाना चैनल किया था, जब मैं रेडी हो रही थी, अपने आप को मिरर में देख रही थी और अचानक से मुझे ये गाना चैनल हुआ। क्या आपको भी किसी को देखकर ऐसा गाना गाने का मन करता है, सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल? मेरा तो करता है। मैं जब भी अपने आप को मिरर में देखती हूँ, आई फील सो प्राउड एंड सो लव, कि मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को ये कहना चाहिए कि मैं अपने आप से कितना प्यार करती हूँ और अपने आप को बताना चाहिए कि मैं अपने आप से कितना प्यार करती हूँ। और हम अपने आप से प्यार ऐसे ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए झूठी कोशिशें भी कर सकते हैं, मुखौटे पहन सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते। और इसीलिए ज़्यादातर लोग अपने आप से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि हम दूसरों को तो दिखा देते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने डिज़र्विंग ऑफ लव हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने आप के लिए हमेशा यही सोचते रहते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं प्यार करने के काबिल नहीं हूँ, या मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मुझे ये चीज़ मिले, वो चीज़ मिले, आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ अ गुड लाइफ। लेकिन जब आप अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं, जब आप अपने आप पर वर्क करते हैं, जब आप अपने आप को अच्छी तरीके से डीपली पहचानते हैं, जानते हैं, तब आप ये बात भी जानते हैं कि आप कितने ज़्यादा लवेबल हैं, आप कितने ज़्यादा अडोरेबल हैं, आप कितने ज़्यादा प्यार किए जाने लायक हैं, और कैसे आप एक बेस्ट ज़िंदगी को आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन ये गाना आप अपने लिए तभी गा सकते हैं जब आप मेरी ही तरह सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी पर हों, सेल्फ लव की जर्नी पर हों और डेडिकेटेडली खुद पर काम करने के लिए तैयार हो। तो मेरी बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस, मेरी सब्सक्राइबर्स, मेरी क्लाइंट्स और ख़ास तौर से मेरे हीलिंग स्टूडेंट्स जो मेरे साथ 1-to-1 कनेक्टेड रहते हैं, 24/7 कनेक्टेड रहते हैं, वो इस सेल्फ लव जर्नी पर अब इस स्टेज पर ज़रूर से पहुंच गए होंगे कि वो ये गाना अपने आप के लिए गा सकें। तो चलिए आज हम अपने आप को ये गाना डेडिकेट करते हैं। एक बार फिर से मेरे साथ गुनगुनाइए अपने लिए। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम घायल। अरे बातें मुलाकातें हमसे भी तो होंगी, अजी हमसे मिलोगे तुम आज नहीं तो कल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल। तो जो लोग इस गाने को अपने लिए अभी नहीं गुनगुना सकते हैं, क्या करें कि गुनगुनाने लगे। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अपने आप को प्यार करने के काबिल कैसे बनाएं, अपने आप से प्यार करने काबिल कैसे बनाएं, दूसरों से प्यार करने काबिल कैसे बनाएं और खुद के लिए प्राउड कैसे फील कर सकें। ये एक वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इसको एंड तक देखिए। इसमें मेरी बहुत सारी स्पिरिचुअल इंसाइट्स, मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस मैंने शामिल किए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप भी मेरी ही तरह इस पॉजिटिव माइंडसेट में, इस वाइब्रेंट एनर्जी में रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने आप को प्यार क्यों करें, आखिर क्या फ़ायदे हैं इसके?
हम अपने आप को प्यार तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने आप के बारे में ज़्यादा जानते ना हो, हमें अपने आप के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो। और मोस्टली हमें अपने बारे में ही कोई जानकारी नहीं होती है। इंटरनेट की दुनिया में, यूट्यूब, गूगल की दुनिया में आपको ढेर सारी तमाम जानकारी अवेलेबल है जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन खुद से प्यार करने के लिए खुद के बारे में जो जानकारी लेने की ज़रूरत है वो कहाँ से पाएंगे आप? अपने आप से कहाँ मिलेंगे आप? दुनिया भर के लोगों से आप मिल सकते हैं, हर एक से आप मिल सकते हैं, लेकिन खुद से कैसे मिले, कहाँ मिले, खुद के बारे में सच कहाँ जाने? और हम सबको लगता है कि हम अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या सच है ये कि हम अपने बारे में जितना जानते हैं वो सही है या नहीं है? हम हमेशा अपने बारे में जानने को उत्सुक तो रहते ही हैं। हम एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं अपने बारे में जानने के लिए, हम टैरो कार्ड रीडिंग का सहारा लेते हैं अपने बारे में जानने के लिए, या फिर हम दोस्तों से, परिवार वालों से पूछते रहते हैं कि मेरे बारे में बताओ, आपके मेरे बारे में क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर क्या बुराई है, कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आप गाइड करो, आपको मुझ में क्या कमियाँ नज़र आती है, आप बताओ मुझे अपने आप में क्या सुधार करना चाहिए, आप बताओ मुझे अपने आप में क्या चेंज करना चाहिए। दूसरे लोगों से हम पूछते रहते हैं कि आप बताओ कि आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो। कई बार हम अपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए भी दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई करियर से रिलेटेड हो, रिलेशन से रिलेटेड सिचुएशंस हो, तो हम दूसरों से जानने जाते हैं कि आप बताइए कि इस सिचुएशन में हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। हम हमेशा गाइडेंस बाहर से ढूंढते हैं, हम अपनी पहचान हमेशा बाहर ढूंढते हैं, हम हमेशा अपने आप को जानने के लिए हमेशा अपने से बाहर के रिसोर्सेज पर रिलाई करते हैं, अपने से बाहर के टूल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, और ये सबसे गलत तरीका है। तो फिर कौन सा तरीका है कि हम अपने आप के बारे में सही सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें, और जो गाइडेंस हमें सही लगे, हमें चाहिए, वो अपनी सही गाइडेंस अपने आप से ले सकें? क्या ऐसा पॉसिबल भी है? हाँ, बिल्कुल है। ऐसा एक सटीक तरीका है खुद को जानने का, खुद को पहचानने का, और खुद को जानकर उसके बाद अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा सरल, सफल, सुखी बनाने का, और खुद से प्यार करने का। आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि खुद की पहचान करने का सबसे सरल तरीका क्या है। नोट कीजिए, सबसे सरल तरीका है जर्नलाइज करना, अपने सकारात्मक और अपने नकारात्मक पहलुओं को लिखना, पहचानना, अपने गुणों की पहचान करना, और अपने कमज़ोरियों को भी सही तरीके से पहचानना। ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पहचानना, मुझे कहाँ जाना है, अपनी ज़रूरतों को पहचानना, मुझे क्या चाहिए, अपने अधिकारों के बारे में जानना, अपने कर्तव्यों के बारे में जानना। इन सब चीज़ों को लिख कर, सोच कर, विचार करके लिस्ट बनाइए, क्योंकि यही वो सब चीज़ें हैं जो आपको आप बनाती हैं। और इन्हीं सब चीज़ों की सही जानकारी होगी तभी आप अपने जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ सकते हैं, और अपने आप के साथ, अपने सेल्फ के साथ अपने संबंध को अच्छा बना सकते हैं। आप दूसरे लोगों के साथ अपने संबंधों को अच्छा बना सकते हैं। जब आप अपने बारे में सब कुछ सही तरीके से जानते हैं तो आप अपनी क्षमताओं का, अपनी स्किल्स का, अपनी एबिलिटीज़ का पूरे पोटेंशियल के साथ, पूरी पावर के साथ यूज़ कर सकते हैं। जीवन में हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमें क्या चाहिए, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जाने बिना जीवन को पूरी तरीके से, एक फुलफिलिंग तरीके से जीना, खुश रहने का तरीका ढूंढना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हम में से हर एक की खुशी क्या है ये हमें सिर्फ हमें पता है। इसलिए हम ही जब ये जाने कि हम कौन हैं, हम अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, तभी हम अपने लिए खुश ज़िंदगी को बना पाएंगे। और जब हम खुश रहेंगे तो इसका इफ़ेक्ट न सिर्फ हमारे मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा बल्कि हमारे फिज़िकल हेल्थ पर भी पड़ेगा। जब हम अपने आप के बारे में जागरूक होते हैं, जब हम अपनी सीमाओं के बारे में जागरूक होते हैं, जब हम अवेयर होते हैं कि कौन सी चीज़ें हमको तनाव दे रही हैं, तभी हम उन चीज़ों से, उन लोगों से अपने आप को दूर रखने में खुद की मदद कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि खुद को जानना, खुद को पहचानना कितना ज़रूरी है, ताकि हम अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी एक अच्छी सेल्फ इमेज को, ट्रू सेल्फ इमेज को आगे ला सकें, अपनी पूरी क्षमता के साथ अपनी ज़िंदगी को जी सकें, अपने सभी संबंधों में, चाहे वो स्वयं के साथ हो या दूसरों के साथ हो, बैलेंस में रह सकें।
और ये सब कुछ अचीव करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ अवेयरनेस, यस। इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए और मैंने अब तक जो कहा है इसको एक बार फिर से सुनिए, याद रखिए। सेल्फ अवेयरनेस इज द की, रिपीटेशन इज द की। बार बार अपने आप को याद दिलाना कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं, आपके गुण क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं। मेरी इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, रिपीट करके बार बार देखते रहिए जब तक कि मेरी कही हुई अब तक की ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना पहुंच जाए। तो स्वयं को जानने के लिए ज़रूरी है सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करना। कैसे कर सकते हैं हम सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस, चलिए जानते हैं। तो चर्चा करते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस में कैसे आएँ। पहला पॉइंट, स्वयं पर विचार करें। अपने आप के बारे में सोचने के लिए समय निकालें, अपने आप के साथ अकेले बैठें, विचार करें और अपने मन में जाएं, अपने अंदर जाएं, अपने आप के साथ बैठें, चुपचाप बैठें और अपने रोज़मर्रा के काम या आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंदगियाँ क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी लाइफ वैल्यूज़ क्या हैं, इस बारे में खुद से समझने की कोशिश करें। दूसरों से नहीं पूछना है, अपने आप से पूछना है। इसके लिए जर्नलिंग करें, मेडिटेशन का अभ्यास करें, स्वाध्याय करें, यानी अच्छी सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़ें और उन बुक्स को पढ़ने के बाद में सेल्फ एनालिसिस करें। सेल्फ एनालिसिस के माध्यम से, मेडिटेशन, जर्नलिंग के माध्यम से आप अपने विचारों और अपने भावनाओं के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने बारे में अवेयरनेस पा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आपको अपने स्वयं के गुणों और अपनी क्षमताओं के बारे में अच्छी तरीके से, सत्यता के साथ, हमें दूसरों को इम्प्रेस नहीं करना है, सत्यता के साथ अपने गुणों और अपनी क्षमताओं का पता लगाइए। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मेरे अच्छे गुण क्या हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं मेरी पर्सनैलिटी में, मेरी स्किल्स में जो मुझे विशेष बनाती हैं, मेरी क्या क्वालिटीज़ हैं जो मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ा सकती हैं। क्या मैं अच्छे से संवाद कर सकती हूँ, क्या मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, क्या मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, क्या मेरे अंदर किसी तरह की क्रिएटिव पोटेंशियल है। जब हम अपनी क्षमताओं और अपने गुणों को जानते हैं तभी तो हम उनका सदुपयोग कर सकते हैं, तभी तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, खुद से प्यार कर सकते हैं, लोगों के साथ में अच्छे संबंधों को स्थापित कर सकते हैं। जब आपको ही अपने गुणों के बारे में पता नहीं है, आपको ही अपनी क्षमताओं के बारे में पता नहीं है, तो कोई दूसरा कैसे आपसे प्यार कर सकेगा और आप खुद अपने आप से कैसे प्यार कर सकेंगे। अपने सकारात्मक गुणों के साथ साथ अपने नेगेटिव ट्रेट्स, अपने नकारात्मक गुणों की भी पहचान करें। मुझ में क्या कमियां हैं, मुझ में क्या वीकनेस है। छुपना नहीं है, छुपाना नहीं है, पहचान करना है। अपने आप के बारे में अच्छी तरीके से जानने की कोशिश कीजिए। क्या मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, क्या मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, मैं ज़्यादा चिंतित रहती हूँ या मैं ज़्यादा नेगेटिव सोचती रहती हूँ। और फिर आप ये भी जानकारी प्राप्त करें। सॉरी, लाइट्स चली गई हैं, बहुत ज़ोर से बिजलियाँ चमक रही हैं, बट मैं अपनी इस रिकॉर्डिंग को ऑन रखूँगी। तो अपनी नकारात्मकता को हम कैसे काबू में रखें, अपनी कमियों को हम कैसे सुधारें और मैं अपनी इन वीकनेसेस पर कैसे काम करूं कि मैं ज़्यादा डेवलप हो पाऊं, अपने आप का ज़्यादा विकास कर पाऊं। इन सब चीज़ों को जानने समझने के लिए अपने लिए समय निकालिए, अपने साथ बैठिए। दूसरी चीज़, नए अनुभवों को आजमाइए। ट्राई न्यू थिंग्स। हम हमेशा वही करते रहते हैं जो हमेशा करते रहते हैं और इसलिए हमारे रिजल्ट्स वही रहते हैं जो कि हमारे रिजल्ट्स हमेशा रहते हैं। आपको हमेशा अपनी सीमाओं को चुनौती देते रहना है, नए अनुभवों को आजमाने की कोशिश करनी है। जो अब तक नहीं किया था वो करने की कोशिश करनी है, जो अब तक नहीं किया था वो जानने की कोशिश करनी है, करने की कोशिश करनी है। अपनी क्षमताओं को नए तरीके से खोजना। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो क्या मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो क्या मैं उतना नहीं कर सकता। ऐसा करने से, अपने आप को चैलेंज देने से आपके खुद में विश्वास बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जब आप नई अनुभव करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने बारे में नई सच्चाइयों का पता चलेगा। तीसरा, अपनी बाउंड्रीज पर काम करें, अपनी सीमाओं पर काम करें।
आपको अपनी लिमिटेशंस का भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ मेरी लाइफ में चल सकती है, ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं चल सकती। इस तरह के लोग मेरी ज़िंदगी में रहने चाहिए, इस तरह के लोग मेरी ज़िंदगी में नहीं रहने चाहिए। ये मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज़ हैं, नीड्स हैं, वांट्स हैं, ये पूरी होनी ही चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं मैं अपनी लाइफ में टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ, चाहे वो फिजिकल लेवल पर है, फाइनेंशियल लेवल पर है, भावनात्मक यानी फीलिंग्स के स्तर पर है, रिलेशनशिप्स में, करियर में। वो क्या चीज़ें हैं जो आप इन सीमाओं के अंदर रखना चाहते हैं और क्या चीज़ें हैं जो आप इन सीमाओं में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि आप अपने आप को फ्री फील करें, आप अपने आप को पुट टुगेदर फील करें। उसके लिए क्या चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, जिनको आपको रिमूव करने की ज़रूरत है। जब आप इसके बारे में बहुत सटीक जानकारी रखेंगे तभी केवल समग्र रूप से आपका व्यक्तिगत विकास हो पाएगा, मानसिक संतुलन आप प्राप्त कर पाएंगे और रियल हैप्पीनेस को आप प्राप्त कर पाएंगे। और जब आप रियली हैप्पी होते हैं, जब आप रियली मेंटली बैलेंस होते हैं और आप अपने आप के साथ में उन चीज़ों को रहने देते हैं जिनको रखने की आपको आवश्यकता है, जिनको रखने की आपको ज़रूरत है, जिनको रखने से आपको खुशी मिलती है, और उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ से हटा देते हैं जो आपको स्ट्रेस दे रही हैं, आपको परेशानी दे रही हैं, बिना बात का आपकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ा रही हैं, बर्डन बढ़ा रही हैं। जब आप उन चीज़ों को हटा देते हैं तो आप बहुत लाइट फील करते हैं, खुश फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं और उसके बाद में आप अपने आप से प्यार करना, रियल में प्यार करना शुरू कर सकते हैं। मैं एक्चुअल में कौन हूँ उस बात को आप तभी जान सकते हैं। अपनी सारी पॉजिटिव ट्रेट्स के साथ, अपनी सारी नेगेटिव ट्रेट्स के साथ खुद को जानने की कोशिश कीजिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए। और जब आप अपने आप के बारे में खुद से जान जाएं फिर क्या करेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा वीडियो का ये पार्ट। आपकी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, जो आपको लगता है कि ये तो मेरी लाइफ में होनी चाहिए, उनको अपनी लाइफ में बना के रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपके दोस्त हैं, अगर आपके रिलेटिव्स हैं, अगर आपके लव रिलेशनशिप है, अगर पढ़ाई के बारे में या स्किल के बारे में या कोई भी अच्छी चीज़ जो आपको लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी दे रही है, ये मेरी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रही है और वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास अभी प्रेजेंट में है, तो कोशिश ये करेंगे कि हम उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में कैसे बना के रखें। वो जानी नहीं चाहिए हमारी लाइफ से, तो उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है वो हम लगातार करते रहेंगे। अगर आप इस समय पर आप मेंटल बैलेंस में हैं, एकदम शांत हैं, तो क्या करा आपने कि आपने इस शांति को हासिल की? शायद मेडिटेशन किया होगा, शायद जर्नलिंग की होगी, शायद आपने सेल्फ एनालिसिस की होगी। तो यानी सेल्फ एनालिसिस करना, जर्नलिंग करना, मेडिटेशन करना बना रहना चाहिए आपकी लाइफ में। ये जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रहेगा तो आपकी ज़िंदगी में शांति रहेगी, खुशहाली रहेगी। दूसरा पॉइंट, जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं लेकिन नकारात्मक हैं और आपको नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही हैं, उनको कैसे हटाया जाए। जब आपने पहचान लिया एक बार कि ये मेरी ज़िंदगी में मुझे नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहा है, तो अब इसको मेरी ज़िंदगी से कैसे रिमूव करूँ, इसको अपनी ज़िंदगी से कैसे हटाऊँ, इस बात का पता लगाना और लगातार इसका प्रयास करना कि वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में ना रहे, चली जाए, ताकि कि हम अपनी शांति को, अपनी पीस को फिर से अटेंड करें। ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जो चीज़ आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है लेकिन इस वक्त वो आपके पास नहीं है, जैसे कि कोई नौकरी जिसकी आपको ज़रूरत हो, फाइनेंशियल फ्रीडम जिसकी आपको ज़रूरत हो, आपकी रिक्वायर्ड हेल्थ जिसकी आपको ज़रूरत हो, लेकिन वो इस वक्त में आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? नेगेटिव सोचेंगे, परेशान रहेंगे, स्ट्रेस लेंगे, किस्मत को कोसेंगे? नहीं, आप उस समय वो स्टेप्स लेना शुरू करेंगे कि वो चीज़ें कैसे आपकी ज़िंदगी में आ जाएँ। आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं, आपके पास नहीं है, कैसे अटेंड होगी? स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोग्राम बनाइए अपने लिए, किसी गाइड से बात कीजिए, मेंटोर से बात कीजिए, डाइटिशियन से बात कीजिए और उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए, फुलफिलमेंट को लेकर आइए। ये आपकी अपनी ड्यूटी है कि अपनी ज़िंदगी में फुलफिलमेंट कैसे लाएं। ये आपकी अपनी ड्यूटी है कि ज़िंदगी में कैसे जो चीज़ें नहीं हैं उन चीज़ों को अपनी लाइफ में आप लेकर आएँ। अगर आप आपने कोई पढ़ाई कर रखी है लेकिन कोई करियर आपका अच्छा नहीं है, करियर में आप सेटिस्फाई नहीं है, करियर आप चेंज करना चाहते हैं, तो ट्राई कीजिए कि उन चेंजेस को आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकें। नेक्स्ट पॉइंट, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं है और आप जानते हैं कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में आया तो प्रॉब्लम करेगा, तो कोशिश कीजिए कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से आउट ही रहे, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से बाहर ही रहे।
फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लव इंटरेस्ट जो इस वक्त में आप जिससे डिसकनेक्टेड है, सेपरेटेड है, ठीक है, लेकिन जब भी आप उसके साथ कनेक्ट होते हैं, केओस क्रिएट होता है, लड़ाई झगड़ा क्रिएट होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो क्या करने की ज़रूरत है? आप जानते हैं कि इस वक्त ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं है और किसी न किसी तरीके से इसको मेरे से अलग ही रहना चाहिए, इसको मुझसे दूर ही रहना चाहिए, तो उस दूरी को, उस स्ट्रेस, उस सेपरेशन को मेंटेन रखिए। कोई भी ऐसे टॉक्सिक पीपल, नार्सिसिस्टिक पीपल जिनको बहुत मुश्किल से आपने अपनी ज़िंदगी से लेट गो किया है, जिनको आपने अपनी ज़िंदगी से हटाया है, अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट की हैं, कोशिश कीजिए कि जो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव था और आपने बड़ी मुश्किल से उसको हटाया, ये अब तक नहीं भी हटाया, तो वो चले ही जाना चाहिए और अश्योर कीजिए कि वे दोबारा से आपकी ज़िंदगी में वापस ना आ सके। इस तरीके से स्वयं को जानना, स्वयं की क्षमताओं को जानना और अपने अच्छाइयों और बुराइयों को जानना, मेरी लाइफ में क्या रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, मेरा क्या पोटेंशियल है, मेरी क्या नीड्स हैं, मेरी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, मेरी क्या हॉबीज़ हैं, ये सब को बहुत अच्छी तरीके से ऑन द टिप्स आपको पता होना चाहिए। जो भी मैंने अभी आपको बातें बताई हैं, तभी आप 100% एफिशिएंसी के साथ ज़िंदगी जी पाएंगे। लाइफ में या ज़िंदगी में कहीं भी आप मूव कर रहे हैं, वहाँ पर आप अच्छे रिजल्ट्स को प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। और साथ ही में आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, आपका हेल्थ अच्छा रहने लगेगा, आपका रिलेशंस अच्छे रहने लगेंगे, आपका एनर्जी सेव होगा और आपके ऐसे लोग ही आपकी ज़िंदगी में रहेंगे जो आपको पॉजिटिवली बूस्ट करते हैं और ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे जो कि आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि अपने प्रति, अपनी क्षमताओं के प्रति, अपनी सीमाओं के प्रति जागरूक रहना कितना ज़रूरी है और अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग नियंत्रण में रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, फाइनेंशियल हेल्थ भी हमारी अच्छी बनी रह सके। तो स्वयं को जानिए, स्वयं के बारे में जानिए और अगर इस वीडियो को अगर आप चाहें तो दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम उन लोगों से जाने जाते हैं जो कि हमारे आसपास रहते हैं, हम उन लोगों से जाने जाते हैं जो कि हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और जब हम किसी अच्छी चीज़ को जानते हैं, अच्छी चीज़ को मानते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे आसपास के लोग भी वैसे हों, तभी तो हम एक क्लोज बॉन्ड बना पाएंगे, तभी तो हम एक क्लोज्ड निट ऐसा एक ग्रुप बना पाएंगे, सोल कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, ताकि हम अपने विचार शेयर कर सकें, ताकि हम अपनी चीज़ों को शेयर कर सकें। तो अगर आप कुछ अच्छा जानते हैं तो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको आप प्यार करते हैं, जिनके लिए आप चाहते हैं कि वो भी चेंज हो। और जब हम ये बात करते हैं कि हम सिर्फ स्वयं के बारे में ना जानें, बल्कि जो हमने जाना है वो दूसरे लोगों को भी दें, तो वो आध्यात्मिकता का पहलू शुरू हो जाता है। आध्यात्मिकता को अगर हम देखें आत्म अनुभव के साथ, सेल्फ रियलाइजेशन के साथ, जब आध्यात्मिकता के पहलू से बात करते हैं ना, तो यही स्वयं को जानने को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, हम इसको एनलाइटनमेंट बोलते हैं। चाहे आप इसको आध्यात्मिकता के व्यू से देखें या आप इसको 3D व्यू से देखें, अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। और जब डीप लेवल पर आप उतरते जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर से बताया कि ठीक है अपना नेचर जानिए, गुण जानिए, प्रकृति जानिए, लेकिन जब आप मेडिटेशंस में अंदर उतरते जाएंगे, सेल्फ एनालिसिस में गहरे उतरते जाएंगे, तो आप धीरे धीरे अपनी आत्मा की सत्ता का अनुभव भी करने लगेंगे। आप अपने आत्मिक स्वरूप को भी पहचानने लगेंगे। आप ये बात का भी अनुभव करने लगेंगे कि आप सिर्फ ये बॉडी नहीं हो, आप सिर्फ ये नाम नहीं हो, आप सिर्फ ये पहचान नहीं हो जो लोगों ने आपको दी है। आप एक्चुअल में आत्मा के लेवल पर क्या हो, ये भी आप धीरे धीरे जानने लगेंगे। जब इसी तरीके से आप अपने इनर विजन को डीप करते रहेंगे, जब सोल सर्चिंग को डीप करते रहेंगे, जब अपने आप को जानने के इन प्रयासों को गहरा 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 उतरते जाएंगे, तो आपको वो अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी, आपको वो इनर विजडम प्राप्त होगा, जो आपको न सिर्फ आपकी इस लाइफ में, जो आपके सामने जो 3D लाइफ है, इसमें आपको गाइड करेगा, बल्कि आपकी सोल जर्नी पर भी आपको गाइड करेगा। आपकी डीप इनर जो आपकी मनोवृत्तियां हैं, जिनको हम थिंकिंग पैटर्न कहते हैं, उनको भी चेंज करेगा। आपकी आंतरिक यात्रा, आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा होती है, उसमें भी ये वाली जो मैंने आपको चीज़ें बताई है, ये आपको हेल्प करेंगी। और सेल्फ एनालिसिस जब आप करते जाएंगे तो आपको एक्चुअल इनर विजडम प्राप्त होगा। आपको अपने अंदर से वो लाइट प्राप्त होगी जो आपके अंदर है, जो हम सब के अंदर है। वो लाइट, वो परमात्मा, सोर्स, प्रकाश, गॉड, जो भी आप उसको कह लें, आपके अंदर का सत्य आपको प्रकट होगा। और वो सत्य सिर्फ इतना नहीं होगा कि
मेरी ये क्वालिटीज़ है और मेरी ये वीकनेसेस है, नहीं, आपको आत्म साक्षात्कार होगा। स्वयं को जानते 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 यही वो तरीका है कि आप सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं, आप आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं। आप अपने स्वयं के उस दिव्य अमर अविनाशी स्वरूप को पहचान सकते हैं। जो हम कहते हैं ना कि हम आत्मा हैं, हम अमर हैं, कैसे जानेंगे? सेल्फ एनालिसिस के थ्रू जानेंगे, सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू जानेंगे। खुद को जानते 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 जानते, खुद की ज़रूरतों को जानते, खुद की सीमाओं को जानते, खुद के गुणों को जानते, खुद की बुराइयों को जानते जानते हम उस उच्चतम सत्ता को भी जान लेंगे, हम उच्चतम सत्य को भी जान लेंगे। और जिस दिन इस सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाते बढ़ाते हम उच्चतम सत्य तक पहुँच जाएंगे, हम अपने इनर सेल्फ तक पहुँच जाएंगे, जब हम अपने ट्रू सेल्फ को पहचान जाएंगे, तब हम एक्चुअल में सेल्फ लव कर पाएंगे। तब सेल्फ लव का मतलब होता है आत्म प्रेम, आत्मा के साथ जुड़े हुए प्रेम को, वो प्रेम जो सदैव से हमारी आत्मा में है ही, हम उसको पहचान पाएंगे। और जो आत्म प्रेम को पहचान जाता है वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है, वो आत्मिक तौर पे पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है, वो आत्मिक तौर पे पूरी तरह से परमात्मा को सरेंडर कर सकता है। और ऐसा ही व्यक्ति आत्मिक तौर पर प्रेम कर सकता है, अनकंडीशनल लव कर सकता है। और ये सारी चीज़ों की यात्रा शुरू होती है स्वयं को समझने से। और जब आप स्वयं को समझने की इस जर्नी पर जाते हैं, सरफेस लेवल से शुरू करेंगे, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, अंततः आप उस डीपेस्ट सीक्रेट को, उस आत्मिक सत्य को पहचान जाएंगे, उस परमात्मा के सत्य को पहचान जाएंगे, जीवन को गहराई से अनुभव कर पाएंगे, अपने अंदर की लाइट को देख पाएंगे, अपने अंदर के अनकंडीशनल लव को देख पाएंगे। और इतनी सुंदर खूबसूरत सेल्फ इमेज जो आपकी है ही, वो आपके सामने जब प्रकट होएगी ना, तो इतनी शांति मिलेगी, इतना आनंद मिलेगा, ऐसा लगेगा कि ओह, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे विचार इतने सुंदर हैं, मेरी आत्मा इतनी प्योर है, मेरी वाइब्रेशन इतनी प्योर है, और मेरे अंदर इतना काइंडनेस है, मेरे अंदर इतना लव है, मेरे अंदर इतना कंपैशन है। स्वयं को जानते जानते जब आप इन सच्चाइयों को जानने लगेंगे, तो आप रियल स्वयं से प्यार करने लगेंगे। और उस तरीके से जब आप अपने आप को जान जाएंगे, और फिर जब आप मिरर में देखेंगे अपने आप को, तो ऑब्वियसली गाना फिर से बजने लगेगा आपके माइंड में, सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम घायल। स्टे ट्यून्ड। सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से, यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से, आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है, और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज़्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं, और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए, तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव, अगर वो प्रोग्राम्ड है, तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है, और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है।
तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने